हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और यहाँ पे हम दो न्यूज अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों न्यूज अपडेट रिलेटेड है मोटर व्हीकल से। रिसेंटली लोकसभा में हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के नितिन गडकरी साहब, उनका स्टेटमेंट आया है। तो ये बेसिकली दोनों स्टेटमेंट को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला स्टेटमेंट जो उनका है दैट इज रिलेटेड टू द स्क्रैपेज पॉलिसी, तो उसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम सभी के पास व्हीकल है तो हम सभी को जो अभी नया अपडेट आया स्क्रैपेज पॉलिसी का उसके बारे में जानना चाहिए। दूसरा जो अपडेट है वो टोल टैक्स को लेके है, छोटा सा अपडेट है, उसको मैं लास्ट में बता दूंगा। स्क्रैपेज पॉलिसी को डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूं सिक्वेंसली क्या क्या चीजें मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। तो पहली चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो व्हीकल होती हैं वो कितने कैटेगरी की होती हैं। कैटेगरी क्यों जानना चाहिए आपको? क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से यहां पे व्हीकल का एज डिफाइन किया गया है कि किस कैटेगरी के व्हीकल की क्या एज है। दूसरी चीज, एज के बाद मतलब जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है उसके बाद जब आप री रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे, मतलब आपकी व्हीकल की पहला रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, जब री रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो आपकी व्हीकल किस तरीके से री रजिस्टर की जाएगी, उसका प्रोसेस क्या है, किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा, अगर आपकी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में जाती है, मतलब स्क्रैपेज के लिए जाती है, तो आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सारी चीजें मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हीकल की कैटेगरी। पहली कैटेगरी जो है वो है पर्सनल व्हीकल की। पर्सनल व्हीकल वो व्हीकल होती हैं जो केवल आप अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हो। दूसरी जो व्हीकल है, दूसरी जो कैटेगरी है वो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी, या फिर इसे कमर्शियल व्हीकल भी कहते हैं। चाहे वो किसी भी टाइप की व्हीकल हो, अगर उसे आप भाड़े पे यूज करते हो तो उसे हम कहेंगे कमर्शियल व्हीकल। डेफिनेटली उसके लिए आपको सेपरेटली परमिट लेना पड़ता है, उसकी येलो प्लेट होती है। बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो। तीसरी जो कैटेगरी है वो व्हीकल जो गवर्नमेंट के नाम से रजिस्टर्ड होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, म्युनिसिपल हो, कॉर्पोरेशन हो, किसी भी टाइप का ऑटोनोमस बॉडी हो जो गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन होता है उसका। चौथी जो कैटेगरी है वो है विंटेज कार का। अब विंटेज कार पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हो कि विंटेज कार क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कितने पैसे लगते हैं रजिस्ट्रेशन का, तो उससे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो भी लास्ट में मैं लिंक कर दूंगा, उसको आप देख सकते हो। अब ये चीज मैं पहले कंफर्म कर देता हूं कि ये जो पॉलिसी है वो विंटेज कार पे अप्लाई नहीं होगी। अगर आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन विंटेज कार पे है तो आपको इससे वरीड नहीं होना है, आपकी व्हीकल स्क्रैपेज में नहीं जाएगी। एक दूसरा कंफर्मेशन, बहुत सारे लोग जब मैं स्क्रैपेज पॉलिसी पे वीडियो बनाता हूं तो वो कमेंट करते हैं कि उनके पास बाइक है। भाई बाइक भी व्हीकल की कैटेगरी में आती है। तो ये यहाँ पे जो भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपकी बाइक पे भी अप्लाई होंगे, एचडी जैसे वो कार पे अप्लाई होंगे। तो आप ये मत सोचना कि बाइक है तो वो बच जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एज डिस्कस करते हैं। तो अगर हम पर्सनल व्हीकल की बात करें, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की पर्सनल व्हीकल हो, पर्सनल व्हीकल की एज डिफाइन की गई है 20 ईयर। मतलब आपकी व्हीकल जब आप परचेज करते हो, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद 20 ईयर तक उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। अब 20 ईयर के बाद जब रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा तो आप क्या कराओगे, उसका री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप है कि आपको अपने व्हीकल का फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर आपकी व्हीकल फिटनेस टेस्ट पास होती है तो आपके व्हीकल को री रजिस्ट्रेशन में दिया जाएगा। अब वो री रजिस्ट्रेशन फ्री में नहीं होगा, उसके लिए आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। अब ग्रीन टैक्स क्या होता है, कितना देना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको डिटेल में जाननी है तो यहां पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी लास्ट में ग्रीन टैक्स से रिलेटेड, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो आप समझ में आ गया। अब कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट होता है और ये डाउट बहुत जेन्युइन भी है कि मान लो नई व्हीकल है, उसका भी एक्सीडेंट हो गया तो उसका टेस्ट करोगे तो वो भी फिटनेस टेस्ट फेल हो जाएगी, क्योंकि मैकेनिकल टेस्ट होता है, मैकेनिकल फिटनेस देखा जाता है। पुरानी व्हीकल है तो क्या थोड़ा बहुत भी खराब रहेंगे तो फिटनेस टेस्ट फेल कर दिया जाएगा। देखिए फिटनेस टेस्ट का स्टैंडर्ड क्या है ये अभी नहीं आया है। जब डिटेल पॉलिसी आएगी, अगर स्टैंडर्ड आता है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। पर ये समझ लो आप एक चीज कॉमन सेंस की, कि अगर आपकी व्हीकल पहली बार गई और फिटनेस टेस्ट में फेल हो गई तो ऐसा नहीं कि तुरंत उसको पकड़ के स्क्रैपेज में डाल दिया जाएगा। जैसे हॉस्पिटल में गए, ब्रेन टेस्ट हुआ, अरे भाई पागल निकल गया, इसको तुरंत डालो अंदर, ऐसा नहीं होगा। आपको दोबारा चांस दिया जाएगा कि आपकी व्हीकल को भाई ये प्रॉब्लम है, फिटनेस टेस्ट नहीं, मतलब आपको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, इसको आप मेंटेन करो। अगर आपकी व्हीकल मेंटेन हो जाती है, फिर से टेस्ट होता है, अगर पास हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर से आपको चांस दिए तो फिर से चांस दिया जाएगा, फिर से आप मेंटेन करवाओ, फिर से पास नहीं होती है तो उसके बाद उसको स्क्रैपेज में भेज दिया जाएगा। स्क्रैपेज में गया तो आपको क्या फायदा होगा वो मैं लास्ट में भी बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं आपके पास अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो
कमर्शियल व्हीकल की एज डिफाइन की गई है 15 ईयर, मतलब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन लेके 15 ईयर तक अगर आप अपनी व्हीकल भाड़ा पे यूज करते हो, येलो प्लेट वाली की मैं बात कर रहा हूं, तो 15 ईयर बाद री रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी व्हीकल जाएगी और सेम प्रोसेस जो पर्सनल व्हीकल के लिए फॉलो किया गया, फिटनेस टेस्ट होगा, पास हुई तो री रजिस्ट्रेशन में जाएगी, री रजिस्ट्रेशन में जाएगी तो ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। और ग्रीन टैक्स कितना है, डेफिनेटली पर्सनल व्हीकल से ज्यादा होता है कमर्शियल व्हीकल का, और उसके लिए मैंने पहले ही बताया, वीडियो आपको देखना चाहिए तो देख लेना आप। तो यहां पे भी आपको देना पड़ेगा। जो तीसरी कैटेगरी है गवर्नमेंट वाले, उससे हमको क्या लेना देना है। गवर्नमेंट ने कह दिया वो अपने व्हीकल को 15 साल के बाद सीधा स्क्रैपेज में डाल देंगे, भैया डाल दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी विंटेज कार का मैंने पहले बता दिया, उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि अगर उनकी व्हीकल कंटिन्यूअसली फेल हो जा रही है फिटनेस पे, अगर वो विंटेज में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो बिल्कुल आपका विंटेज में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बट ये है कि शेर पालना महंगा होता है। जब आप वहां पे देखोगे कि विंटेज का रजिस्ट्रेशन का पैसा, रजिस्ट्रेशन फी कितना है, उसका रिन्यूएबल कितना है, तो आपको पता चलेगा, आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आपको विंटेज कार में रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर नहीं करवाना है। तो वो आप देख लेना सेपरेटली, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल अगर आप चाहते हो तो आपका विंटेज में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि अब बेनिफिट्स क्या मिलेंगे भैया। नहीं तो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं देगी तो लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो पहले गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप लेके जाते स्क्रैपेज के लिए तो आपको स्क्रैपेज का वैल्यू दिया जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये बेसिकली होगा 4 to 6%। किसका 4 to 6%? आपके कैटेगरी की जो नई व्हीकल है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है उसका 4 to 6% आपको दिया जाएगा। यहां पे ये बात क्लियर नहीं है कि जब आपने अपना व्हीकल परचेज किया था उस टाइम पे जो एक्स शोरूम प्राइस था उसका 4 to 6% दिया जाएगा, और जो या फिर अभी आपके मॉडल की जो व्हीकल आ रही है रिसेंटली 20 साल बाद जो आ रही है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो दिया जाएगा। हालांकि 20 साल बाद बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, बट स्टिल कोई कंपनी चला रही है वही वाला मॉडल, तो क्या होगा वो अभी क्लियर नहीं है। इतना जब क्लियर हो जाएगा तो मैं दूसरी वीडियो बना के बता दूंगा। तो एक तो रहा कि आपको स्क्रैपेज की वैल्यू दी जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा है कि रोड टैक्स में छूट दिया जाएगा आपको। रोड टैक्स अगर आपकी पर्सनल व्हीकल है, आपने स्क्रैपेज में डाला है, आपके पास स्क्रैपेज सर्टिफिकेट है, अभी मैं आपको बताऊंगा स्क्रैपेज स्टेशन के बारे में भी। तो स्क्रैपेज सर्टिफिकेट पे आप अगर पर्सनल व्हीकल परचेज करते हो तो पर्सनल व्हीकल में आपको 25% रोड टैक्स में डिडक्शन मिलेगा, कॉमर्शियल व्हीकल में 15% का डिडक्शन मिलेगा। तो ये तो हो गया रोड टैक्स में डिडक्शन। जो नेक्स्ट बात है रजिस्ट्रेशन फी की। आपसे रजिस्ट्रेशन फी नहीं लिया जाएगा, नई व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन करवाने की फी होती है वो नहीं लिया जाएगा। चौथा बेनिफिट्स ये है कि जब आप व्हीकल परचेज करोगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की व्हीकल का स्क्रैपेज करवाए हो, जब आप नई व्हीकल परचेज करने जाते हो, अगर आपके पास स्क्रैपेज का सर्टिफिकेट है तो आपको नई व्हीकल के एक्स शोरूम प्राइस का, हालांकि यहां पे भी थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है कि एक्स शोरूम प्राइस है या टोटल वैल्यू का, हालांकि मैक्सिमम जगह तो गवर्नमेंट ने आपको छूट दे दिया है, तो जो उसका प्राइस होगा, प्राइस का 5% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा उस व्हीकल पे। ठीक है, तो ये इतनी सारी आपको बेनिफिट्स हैं। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपके व्हीकल का नया रजिस्ट्रेशन करवाना है, मतलब री रजिस्ट्रेशन करवाना है, या नई व्हीकल परचेज करनी है। नई व्हीकल परचेज करोगे तो ये सब डिडक्शन मिलेगा। पुरानी व्हीकल पे जाओगे तो आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा, ऊपर से पुरानी व्हीकल का मेंटेनेंस चार्ज भी आएगा। ये सब गवर्नमेंट का कैलकुलेशन है, और गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि ये कैलकुलेशन एक कॉमन मैन भी करेगा कि अगर उसको काफी छूट के बाद कुछ सस्ती व्हीकल मिल जाती हैं। अब सस्ती कितनी मिलेंगी डेफिनेटली आप जब कैलकुलेट करोगे, डिपेंड करता है कैटेगरी ऑफ व्हीकल पे। तो सस्ती व्हीकल मिल जाती हैं तो वो लोग कहां पे जाएंगे, स्क्रैपेज में जाने को प्रमोट होंगे। अब गवर्नमेंट का ये प्लान है कि अगर स्क्रैपेज होता है तो जो ऑटो इंडस्ट्री बहुत दिनों से परेशान है वहां पे थोड़ा सा रिवाइवल हो जाएगा, जॉब या एम्प्लॉयमेंट आएगा। तीसरी चीज गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है जब स्क्रैपेज इतनी मास अमाउंट में व्हीकल होंगे, मास अमाउंट में कितना भैया गवर्नमेंट ने प्लान किया है, कुछ 51 लाख के आसपास एलएमबी कैटेगरी की व्हीकल होंगी। जो एलएमबी कैटेगरी की व्हीकल है, मतलब छोटी इस जो लाइट मोटर व्हीकल है उनकी बात कर रहे हैं। फिर इसमें जो कॉमर्शियल व्हीकल है लाइट मोटर में वो भी कुछ 34 लाख के आसपास, फिर 70 लाख के आसपास जो आपकी मीडियम और हैवी व्हीकल हैं वो हैं। तो इतनी सारी व्हीकल जब जाएंगी स्क्रैपेज के लिए, और कंटिन्यूअसली ये पॉलिसी चल रही तो दूसरी व्हीकल भी पुरानी होती रहेंगी और जाती रहेंगी, तो एक पूरा साइकिल बन जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि रजिस्टर्ड जो स्क्रैपेज फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। और ये सेंटर कैसे होंगे, मतलब इस सेंटर के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। गवर्नमेंट ने कहा कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाए जाएंगे।
मतलब आप भी खोल सकते हो, आप भी गवर्नमेंट के अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में अभी डिटेल नहीं है, जब डिटेल आएगा तो हम डिटेल में, जब ये पॉलिसी बन के आ जाएगी फाइनली, जब डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा तो हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, बाकी डिटेल में एक वीडियो आएगा इसके ऊपर। तो हमने यहाँ पे स्क्रैपेज पॉलिसी को डिस्कस कर लिया, बेनिफिट्स क्या वो डिस्कस कर लिया, किस कैटेगरी के व्हीकल की क्या एज है वो डिस्कस कर लिया, सारी चीजें हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरा जो न्यूज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा न्यूज ये है, नितिन गडकरी साहब ने कहा है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज है। उन्होंने कहा है कि विद इन 1 ईयर जितने भी टोल टैक्स हैं, जहां पे टोल कलेक्ट किया जाता है, वो सारे टोल टैक्स हटा लिए जाएंगे। खुश नहीं होना है, टोल टैक्स आपको देना है, बस टोल टैक्स हटाया जाएगा, मतलब बूथ हटाया जाएगा, वहां से टोल टैक्स नहीं हटाया जाएगा। मतलब जो टैक्स है वो तो देना है आपको। कैसे दोगे टैक्स आप? उन्होंने कहा है कि जीपीएस सिस्टम के थ्रू देंगे। उसके लिए वहां पे कैमरा ऑलरेडी लगा ही हुआ होता है, उसको जीपीएस के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसी व्हीकल आपकी इन करेगी वो रीड कर लेगा, और जहां पे एग्जिट करेगी दोनों के बीच की दूरी को कैलकुलेट कर लेगा, और जितना पैसा आपका बनता है टोल का उतना पैसा कट कर लिया जाएगा। हाँ, नहीं वैसा नहीं करना जैसा आप सोच रहे हो कि आप उसके ऊपर जो आपने फर्स्ट टैग लगाया उसके ऊपर कपड़े लगा लोगे और वो पढ़ ही नहीं पाएगा। भाई, इन्फोर्सिंग अथॉरिटी भी होती है एक, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आरटीओ ऑफिसर्स जो होते हैं उनको भी लगाया जाएगा चेक करने के लिए कि कौन, अगर कोई ऐसा रूल ब्रेक करके भाग रहा है तो उनको पकड़ने के लिए। बाकी ठीक है, ये पॉलिसी अच्छी है। अगर ऐसा होता है तो काफी टाइम जो ट्रैफिक लगता है उससे बचेंगे। फालतू में वहां पे लोग पोल्यूशन भी फैलाते हैं, पेट्रोल भी जलाते हैं। और गवर्नमेंट ये सब पॉलिसी बेसिकली ला रही है, उसका एक मेजर इंटेंशन ये है कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ है। पेरिस एग्रीमेंट तो छोड़ भी दो, चलो क्लाइमेट चेंज का है, हम ना भी ध्यान दे उसका, चलो दुनिया ध्यान दे या ना दे, हम भी ना दें। तो भाई हमारे यहाँ पर्सनली आप देखो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता जैसे जो बड़े शहर हैं, चेन्नई जैसे, वहां पे कितना पोल्यूशन होता है। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि, और इसमें मैक्सिमम पोल्यूशन व्हीकल के थ्रू होता है, क्योंकि इंडस्ट्री जो होती है वो तो शहर से बाहर होती है। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि अगर ये सब होता है तो पोल्यूशन को एटलीस्ट कम किया जा सकता है। और गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काफी सारी चीजें बेनिफिट्स दे रही है आपको, तो वो सारी चीजें ला रही है गवर्नमेंट करके। और बाकी यहाँ पे सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया कि क्या है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।